नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कुकरेल में जल्द शुरू होने वाली नाइट सफारी की घोषणा की है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रकृति और सतत विकास के साथ सामंजस्य थीम के तहत एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रकृति के करीब रहने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वह इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, स्थानीय परंपरा, ज्ञान और संस्कृति के सम्मान के बारे में, जैव संसाधनों के अव्यय के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों को उचित और साम्यपूर्ण विवरण के बारे में और जैव विविधता चरण पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नमामि गंगे परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कानपुर नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था, आज आप देखते होंगे और मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि हमारी देव नदी गंगा कानपुर में अविरल भी है और निर्मल भी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के जितना अधिक नजदीक रहेगा उतना ही स्वस्थ महसूस करेगा। इस प्रकृति पर सभी जीवों का अधिकार है। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूत्र से निकला हुआ है जो हमारे वैदिक ऋषियों ने
इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की यह संगोष्ठी जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुकरैल नाइट सफारी की घोषणा से उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। क्या कुछ खास रखा, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान 2025 के तहत एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय सनातन संस्कृति की पूर्ण स्थापना की अग्रदूत थी। केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया। पति की मृत्यु के बाद 1767 में उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और 28 वर्षों तक अपने राज्य का कुशल उन्होंने संचालन किया। और इस राज्य का संचालन करते वक्त उन्होंने जो जिस प्रकार से प्रशासनिक अपनी क्षमता का परिचय दिया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उन्होंने हमारे जो मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने का काम किया, उसमें काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी जैसे हमारे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का निर्माण और धर्मशाला और घाटों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण कर भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े स्तर पर अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार लागू किए और उन्होंने पारदर्शी एक राजस्व की व्यवस्था स्थापित की। संगोष्ठी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, बीजेपी उपाध्यक्ष पंकज सिंह और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 14 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए उन्हें हर मोर्चे पर जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ाना होगा। आप देखते होंगे, चाहे मिशन शक्ति योजना हो, चाहे महिलाओं को संवैधानिक संशोधन करके उनको संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का मामला हो, या हर विभाग में उनका समायोजन हो, हर स्थिति में महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें बराबरी का हक देने का काम किया है। लगातार आजादी के बाद जो दूसरे दल रहे, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के सारे कार्यकाल केवल परिवार और व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे, आधी आबादी को उनका हक नहीं दिला पाए थे। रानी अहिल्याबाई होलकर हम सबके बीच में एक ऐसे पुरोधा के रूप में उन्होंने जन्म लिया। महाराष्ट्र से निकल करके उन्होंने मालवांचल इंदौर में शासन तो किया, लेकिन उनका शासन केवल मालवांचल तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे देश के अंदर
हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारी जो विचारधारा है, उसको मजबूत करने के लिए मुगल काल में जितने भी मंदिरों पर आक्रमण हुए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको सुदृढ़, व्यवस्थित और बेहतर ढंग से दोबारा सौंदर्यीकरण कराते हुए बनाने का काम किया। जो काशीकरण की दिशा में 2014 से 2025 के बीच में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पास हुआ है। इसकी भी चर्चा जरूर महिलाओं के बीच में करनी चाहिए, समाज के बीच में जाकर के करनी चाहिए। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर चलते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे, मार दिया। और मैं आज इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया, सटीक निशाना लगा दिया और भारत की सेना ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना 56 इंच का कर देने का काम किया। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान की ये संगोष्ठी नारी सशक्तिकरण और सनातन संस्कृति के प्रचार का एक सशक्त मंच बनी। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी भारतीय विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी का भव्य आयोजन शुरू हुआ। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी और हस्तशिल्प और कला की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी को रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित किया जा रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। आज क्राफ्ट रूट का उद्घाटन हुआ है और पहला दिन है और 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। 80 स्टॉल लगाया हुआ है और लगभग 25 से ज़्यादा स्टेट में से हमारे आर्टिस्ट इधर आए हैं और ये अपनी अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पिछली 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 100 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, 200 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे युवा नौकरी की शोध में है, सरकारी नौकरी की शोध में है। ये हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, फिर भी देश विदेशों में अपनी प्रोडक्ट का सेल करते हैं, वहाँ जाकर एग्जीबिशन भी लगाते हैं। तो जब उनकी एक ललक होती है कि मुझे कुछ जीवन में करना है और इसमें अनेक लोगों को जोड़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है और जो हमारी विरासत है, जो सालों से हमारी कई पीढ़ियों तक ये आगे चलते आया है, उसको बचाना है, ऐसे एक अच्छी सोच से सब लोग काम कर रहे हैं। मैं तो आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी मित्रों, जितना इसका प्रचार प्रसार होगा इतना भी लोगों को लाभ मिलेगा। लोग देखने के लिए आएंगे, कॉलेज में युवा भी आएंगे, बेटियां भी आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, तो उनको भी कुछ जो यूनिवर्सिटी में चलता है, वो स्कूलों में कोई क्राफ्ट का काम चलता है, इसमें और बढ़ोतरी मिलेगी वे लोगों को। यह प्रदर्शनी 26 मई तक चलेगी और इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें चंदेरी साड़ियां, बांस के उत्पाद और मिट्टी की कला जैसी कई विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कारीगरों की मेहनत की सराहना की और कहा कि ऐसी प्रदर्शनी स्थानीय शिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करती है। आयोजन में मध्य प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग का विशेष सहयोग है। प्रदर्शनी में स्टॉलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोक नृत्य और संगीत भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में आने वाले दर्शकों ने भी इसे सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने वाला एक शानदार मंच बताया। यह आयोजन न केवल कारीगरों को प्रोत्साहन देगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इंदौर में क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को नया आयाम दे रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के उद्घाटन से इस आयोजन को विशेष पहचान मिली है। यह नया भारत जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ विश्व मंच पर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देश की रेलवे व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें यूपी के प्रयागराज का करछना रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे को बड़ी सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 103 पूर्ण विकास रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक बनाया गया है। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करछना स्टेशन पर मौजूद रहीं और उन्होंने इस उपलब्धि को देश की रेल प्रणाली में एक नया अध्याय बताया। सरकार के रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन आज बनकर तैयार हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज देश की जनता को लोकार्पण किया गया। और इन 103 स्टेशंस में से 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक हमारा अमृत स्टेशन करछना प्रयागराज है, जो 9 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और इस स्टेशन के अमृत भारत के रूप में विकसित होने के उपरांत यहाँ यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय रेलवे को निरंतर सुदृढ़ करने के, आधुनिक बनाने के, विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों में किए हैं और रेलवे की आज एक विकसित और बदली हुई तस्वीर देश के आम नागरिक के सामने निकल कर आई है। करछना स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं जैसे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं और बेहतर प्लेटफॉर्म शेल्टर के साथ अपग्रेड किया गया है। यह स्टेशन स्थानीय संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाली वास्तुकला के साथ यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। 1300 जो स्टेशन हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। उसकी प्रथम श्रृंखला में जो हमारे 103 स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, उनका जो शिलान्यास है, उद्घाटन है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से किया। इसी क्रम में जो करछना स्टेशन था, वो यहाँ पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सांसद गण, विधायक गण और अन्य जो प्रतिष्ठित यहाँ की प्रबुद्ध जनता है, उसने यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे उद्घाटन में अपनी सहभागिता की और बहुत उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करछना और अन्य 102 स्टेशनों का उद्घाटन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी गौरव देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर संभल जिला प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान प्रशासन का पीला पंजा यानी कि बुलडोजर गरजा और कई लोगों ने खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण हटाने शुरू भी कर दिए।